मुज़म्मिल असलम साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, माहिर मौशियत हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुज़म्मिल असलम साहब, आपको क्या लगता है ये इक़दाम करके हमें कितना फ़ायदा होगा और आम आवाम पर बोझ किस हद तक बढ़ेगा या कम होगा? ये मैं अब सुन नहीं सका था, बात आखिरी की 1 मिनट की सुना था, तो जो इन्होंने बात बोली इससे चंद $100 मिलियन बच सकते हैं। सिर्फ पिछले महीने जब ये हुकूमत आई और इन्होंने जो गैस खरीदी LNG, उसमें $750 मिलियन की जो है गैस खरीदी है। तो अगर इस तरह के फैसले करेंगे तो उसमें ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में इस वक्त बैरूनी सरमायाकार ओवरसीज पाकिस्तानी ने पैसा भेजा हुआ है। जब आप इस तरह के सिग्नल देंगे कि आपने दरामदाद में पाबंदी लगा दी है, तो बाहर की दुनिया में लोगों को ये डर हो जाएगा कि इनके पास पैसे नहीं है और कल को वो पैसे जो भेजने होंगे मजीद वो नहीं भेजेंगे या उल्टा अपने पैसे निकलवा सकते हैं। तो आपको पैनिक नहीं दिखाना चाहिए। ठीक है, ड्यूटीज बढ़ा दें आप जैसे बढ़ती हैं, और ताकि आप जो है उसको डिस्करेज करें। किसी चीज की पाबंदी जो है वो कभी चीज रुकती नहीं है, वो फिर हम देखेंगे कि स्मगल होकर भी आ सकती है, एयरपोर्टों से भी आ सकती है। इसका सिग्नल बहुत बड़ा होगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इतनी आप बचत नहीं कर पाएंगे। अगर आप स्विस चॉकलेट लिखा हुआ आ रहा था, वो तो पूरे साल में $10 मिलियन की भी नहीं आती। इससे कई गुना ज्यादा जो है $3 अरब की चाय आती है, $4 अरब का आपका खुद में भी तेल आता है। तो फिर फौरी तौर पर हमें ऐसे कौन से इक़दाम उठाने होंगे कि मईशत को संभाला मिल जाए? देखें, फौरी तौर पे जो हमने पहले बात कही थी कि कॉन्फिडेंस दें। आप सख्त फैसले जैसे सब्सिडीज है उसको अगर कट करना चाह रहे हैं कट कर लें, मुतबादिल पैसे को अरेंज करें, अपनी आमदनी को बढ़ाएं। हम इससे आज से बहुत बुरे हालात थे 2018 के, जब इमरान खान आए थे। उन्होंने आते ही $10 अरब बाहर से अरेंज किए, IMF प्रोग्राम के सख्त फैसले किए, और उसके बाद कोरोना उससे भी कई गुना सख्त था। 100 साल का बड़ा क्राइसिस पाकिस्तान ने तो देखा ही नहीं था, उसको भी मैनेज किया बगैर कोई पाबंदी लगाए। अगर आप ड्यूटीज बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दें इससे, लेकिन आप समझते हैं कि अगर आईफोन खरीदने वाला आईफोन नहीं खरीदेगा ड्यूटी बढ़ाने से, तो हमारी सोच है आज भी लोग उसी तरीके से, क्योंकि अमीर तबके के लिए फर्क नहीं पड़ता, तो दरामदाद आपकी कम नहीं होंगी। लेकिन मुज़म्मिल साहब, अगर पेट्रोल पर सब्सिडी ख़त्म की जाती है, बिजली की कीमतें बढ़ा दी, तो इसका तो बराह रास्त असर आम आवाम पर होगा, उन पर बोझ बढ़ेगा। तो इसके लिए क्या टारगेटेड सब्सिडी दी जाती है, दी जा सकती है? टारगेटेड सब्सिडी तो ऑलरेडी दी जा रही है। हमारी जो PTI की पिछली हुकूमत थी वो दे रही थी, और अभी भी बिजली में ₹5 यूनिट टारगेटेड सब्सिडी दी जा रही है, और उसको मजीद बढ़ाया भी जा सकता है। मसला ये है कि आपने फैसला करना है, आपने किस तरफ जाना है। और अभी भी जो है ये घबरा ज्यादा गए, क्योंकि इन्होंने बातें बहुत ज्यादा बड़ी कर दी थी, और उसके बाद जब ये नाकाम हो गए बाहर से पैसा लाने में, तो उसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक आ गया और सियासी अदम इस्तेकाम भी हो गया। अब मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमत का किसी को, कल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किसी को नहीं पता कि ये कितने अरसे के लिए, तो मजीद इन पे जो है कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। तो इस तरह के इकदामात इनकी अगर म्यान से निकलते हैं तो उसका वो इम्पैक्ट नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि अगर ये आज इलेक्शन पे चले जाएं और जो मखलूत हुकूमत आए वो ये फैसले लेती है। मुज़म्मिल साहब साथ ही मौजूद रहेगा। फहद राउफ साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। आपने भी गुफ्तगू मुलाहिजा की, सुनी मुज़म्मिल साहब की। वो ये कह रहे हैं कि आमदनी बढ़ानी चाहिए, लेकिन जिस एक ही साथ उन्होंने ये भी बात की कि कॉन्फिडेंस भी नहीं है लोगों का इस हुकूमत पे। तो क्या समझते हैं सियासी बहरान में गवर्नमेंट किस तरह से आमदनी बढ़ाएगी और किस तरह से इस मईशत को कंट्रोल कर पाएगी? फिर देखिए, इस वक्त बात आमदनी बढ़ाने की इसलिए नहीं है कि फिलहाल तो आपका जो एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन है इससे बाहर निकलना है, और इस वक्त तो इस किस्म की सख्त जो इनिशिएटिव्स हैं उनकी ज़रूरत है। पेट्रोलियम प्राइसेस जैसे हम कह रहे हैं कि बढ़ाने से आवाम पे बोझ आएगा, बट अभी इस वक्त जैसे कहते हैं कि इट्स अ लेसर ऑफ टू इविल। एक तरफ आपकी वो महंगाई है जो कि होगी जब आप पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाएंगे इस वक्त, बट अगर आप नहीं बढ़ाते और लेट से आपका IMF प्रोग्राम थ्रू नहीं होता और इंटरनेशनल जो बायलैटरल फ्लोज हैं वो नहीं आते, और पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट लाइक सिचुएशन में चला जाता है, तो उस वक्त जो महंगाई होगी और जो चीज़ों में शॉर्टेज हमें दिखेगी, चाहे वो फूड हो, बिजली हो, तो उस वक्त जो आवाम पे बोझ पड़ेगा और जो मुश्किलात होंगी वो इससे कई ज़्यादा होंगी। तो इसलिए अभी ज़रूरत है कि क्लियरली आवाम को भी ये मैसेज दिया जाए कि हालात सख्त हैं और सख्त इनिशिएटिव्स की इस वक्त ज़रूरत है, और ये टेम्पररी जो पेनफुल प्रेशर्स हैं वो आने हैं, और उनकी ज़रूरत है कि आप जो है मुश्किल फैसले इस वक्त करें। अच्छा फहद साहब, मुज़म्मिल साहब तो कह रहे हैं कि फ़ौरी इलेक्शन में चले जाना चाहिए। फ़ौरी इलेक्शन में जाके हमारी मईशत को कैसे संभाला मिल सकता है? सियासी अदम इस्तेहकाम आपकी नज़र में मईशत पर किस तरह से असरअंदाज होगा?
देखिए, इसमें मैं पार्शियली एग्री करूंगा। उसकी वजह यह है कि आपके जो इंटरनेशनल लैंडर्स हैं उनको इस वक्त क्लैरिटी चाहिए कि जी। अगर ये हुकूमत रहती है तो वो उसका टेन्योर कितना है, और अगर नहीं तो फिर पाकिस्तान को फौरी इलेक्शन में चला जाना चाहिए। ठीक है, बहुत ताकि शुक्रिया नई फ़हद रऊफ़ साहब, मुज़म्मिल असलम साहब, हारिस ज़मीर हमारे साथ मौजूद थे। आप सबका बहुत शुक्रिया।